सोचा एक नॉर्मल बंदा जो कि अपनी दुनिया में इंजीनियर और एक दिन उसकी आंखें खुलती है, वो मिडिवल फैंटेसी वर्ल्ड में खुद को वो फैंटेसी वर्ल्ड में पाता है, जहाँ पर इस फैंटेसिकल स्टोरी में तुम्हें विचेस का भी जिक्र होते हुए दिखेगा, जहाँ पर विचेस को उसका थ्रेट्स ये भी है कि जो उसके अपने ही लोग हैं वो उसके खिलाफ हैं। तो मैं बता दूं कि हमारे सीजन 1 में एक मिस्टीरियस इवल स्पिरिट की बात हुई है, जहाँ ये अपने टाइम पे जब ये डोंगवा चलेगा ना, तो लिख के दे रहा हूँ। सोचा एक नॉर्मल बंदा जो कि अपनी दुनिया में इंजीनियर और एक दिन उसकी आंखें खुलती है, वो मिडिवल फैंटेसी वर्ल्ड में खुद को वो फैंटेसी वर्ल्ड में पाता है, जहाँ पर राजाओं का शासन है, राजतंत्र है और वहीं पर लड़ाइयां तलवार से लड़ी जाती है और साथ में वहां पर पॉलिटिक्स चलती है। और उस जगह की सबसे बड़ी बात तो ये है कि वहां पर विचेस होते हैं और विचेस को भाई डीमन का सर्वेंट समझा जाता है, जिसकी वजह से उन्हें जला के मार दिया जाता है। जितनी ये स्टोरी तुम्हें फैंटेसिकल दिख रही है, उससे ज्यादा ये रेवोल्यूशन के ऊपर रिकॉर्डिंग दिखती है, जहां पर मैं तुम्हें बता दूं कि इसका मेन कैरेक्टर रोलैंड विंबलडन। रोलैंड एक्चुअल में एक रॉयल फैमिली का प्रिंस है, जिसकी छवि यूजुअली प्रिंस के नाम से जानी जाती है और इसी वजह से उसे एक टाउन में भेजा जाता है जो कि डेड टाउन है। उस टाउन का नाम है बॉर्डर टाउन। बॉर्डर टाउन एक्चुअल में किंगडम का सबसे लास्ट छोर है, जहां पर पॉवर्टी पाई जाती है, जहां पर फूड को स्टोर किया जाता है, जहां पर लोगों के अंदर विच को लेकर एक सुपरस्टिशन फैली हुई है, जहां पर एनिमीज के भाई अटैक्स के थ्रेट्स बहुत ज्यादा रहते हैं, जहां पर एक्चुअल में रोलेट को एक तरफ से पनिशमेंट की वजह से उस जगह पे भेजा जाता है, जहां पर रोलेट की बॉडी तो प्रिंस की है, लेकिन उसके अंदर एक सोल, एक माइंड अवेक होती है जो कि इंजीनियर की रहती है। मतलब ये बनता है कि अब प्रिंस के पास साइंस की नॉलेज और इंजीनियरिंग का एक्सपीरियंस और मॉडल थिंकिंग है, जिसकी वजह से वो अब सॉर्ड से नहीं, अब दिमाग से एक नया आइटम बनाए, जहाँ पर इस फैंटेसिकल स्टोरी में तुम्हें विचेस का भी जिक्र होते हुए दिखेगा, जहाँ पर विचेस को ये लोग एक श्राप समझते हैं, एक थ्रेट समझते हैं, जहाँ पर ये लोग का मानना ये है कि विचेस एक्चुअल में डीमन के साथ डील करते हैं और इन्हें जिंदा अगर छोड़ दिया तो खुद के ऊपर एक डिस्ट्रक्शन और भाई थ्रेट्स बने रहे मरे होने का, लोग ऐसे वहां के समझते हैं, जिसकी वजह से वो विचेस को पकड़ते हैं। पकड़ने के बाद उन्हें टॉर्चर करते हैं, टॉर्चर के साथ साथ पब्लिक के सामने वो जला देते हैं, जहाँ पर रोलेट इन चीजों का एक्सेप्ट नहीं करता है। उसका मानना रहता है जो ये मैजिक और जो विचेस होते हैं ये इवल्स नहीं होते हैं, इन्हें कोई समझता नहीं है, इन्हें भी समझने की बस जरूरत है। जहाँ पर वो विचेस को भाई अब सेव करेगा, उसका ये गोल भी बन जाता है और वो इसलिए भी सेव कर रहा है कि उनकी पावर्स को इन फ्यूचर उन्हें यूज कर सके। जहाँ पर सीजन 1 में वो अपनी भाई साइंस और प्लस विचेस की भाई मैजिक्स को यूज करके अपने बॉर्डर टाउन को वो रिबिल्ड शुरू करता है, जहाँ पर वो मेजर चीजों में भाई इंप्रूवमेंट लाना शुरू करता है, जिनमें फार्मिंग आता है और वेपन्स में इंप्रूवमेंट और साथ में जो फूड स्टोरेज होता है उसमें इंप्रूवमेंट और साथ में जो उसकी बिल्डिंग्स होती है और जो उनकी प्रोटेक्शन होती है उन्हें वो इम्प्रूव करेगा और स्ट्रॉन्ग करता है। रोलेट स्लोली स्लोली जो मिडइवल टाउन था उसे एक हाईटेक इंडस्ट्रियल एरिया में कन्वर्ट कर देता है, जिसकी वजह से प्रॉब्लम ये होता है कि लोग उससे डरते हैं क्योंकि उन्हें चेंजेस पसंद नहीं होता है। साथ में अपना जो रोलेट रहता है वो विचेस को भी प्रोटेक्ट करता है, इस वजह से उसके धीरे धीरे एनिमल कुछ ज्यादा ही बढ़ने लगते हैं। जहाँ पर रोलेट की जो बैटल है ना डेवलपमेंट को लेकर, सिर्फ वही उसके लिए थ्रेट नहीं है कि कैसे डेवलपमेंट करे, कुछ और भी थ्रेट्स है जिनमें कि नेबर की किंगडम्स हैं, साथ में रॉयल फैमिली के पॉलिटिकल इश्यूज हैं, वो भी थ्रेट्स हैं। जहाँ पर एक लास्ट उसका थ्रेट्स ये भी है कि जो उसके अपने ही लोग हैं वो उसके खिलाफ हैं, ये भी उसके लिए इश्यूज है। जहाँ पर सीजन 1 में तो मैं सिर्फ यही नहीं दिखेगा कि सिर्फ उसे किंग बनने के लिए उसे सिर्फ पावर्स की ही नहीं जरूरत है, उसे स्मार्टनेस और रूथलेस बनने की भी जरूरत है, तभी वो किंग बन पाएगा, नहीं तो नहीं बन पाएगा। जहाँ पर तो मैं बता दूं कि हमारे सीजन 1 में एक मिस्टीरियस इवल स्पिरिट की बात हुई है, जहां पर ये खासकर हमें देखने को क्या मिलता है हमारी फैंटेसिकल स्टोरी में, जहां पर इवल स्पिरिट की बात हो रही हो तो वहां पर डीमन 100% होते हैं और विश तो पहले से है, जिसकी वजह से कंफर्मेशन ये भी मिलता है कि हमें इन फ्यूचर एपिसोड में या सीजन 2 में तुम्हें डीमन भी इस एनिमे में देखने को मिल जाएगा। जहां पर इस एनिमे का अभी तक मैंने फिलहाल नाम नहीं बताया, सॉरी फॉर दैट, मैं तुम्हें इसका नाम बता देता हूँ। इस एनिमे का नाम है रिलीज दैट विच सीजन 1, जो कि ऑफिशियल हिंदी डब में 3 एपिसोड आ चुके हैं और मैंने 3 ही चेकआउट कर रखा है। जहां पर मैं तुम्हें बता दूं कि इसको लेकर मेरे कुछ पर्सनल ओपिनियन है जो कि मैं अभी बाद में शेयर करूंगा। पहले स्टोरी कंप्लीट कर लेते हैं। स्टोरी देखो, अपना जो रोलेट है धीरे धीरे उसे समझ में आता है कि एक्चुअल में जो ये दुनिया है कोई नॉर्मल दुनिया नहीं है, यहाँ पर सिर्फ स्मार्टनेस की जरूरत नहीं है, यहाँ टेक्निक और पावर और स्ट्रेटजी
तीनों मिलाएंगे तब जाके हम इस जगह पे सर्वाइव कर पाएंगे। जहाँ पर रिलीज दैट विच सीजन 1 की अगर बात की जाए तो ये एक ऐसा एनिमे है जो कि काफी एलिमेंट्स को मिक्स करके लाता है, काफी अच्छे फील के साथ आता है, जिनमें तुम्हें काफी सारी तुम्हें चीजें फील करने को मिल जाएगा। तुम्हें फील करने को मिलेगा कि किस तरह किंगडम को बिल्ड किया जाता है, और साथ में तुम्हें ये भी दिखेगा कि सर्वाइवल कैसे किया जाता है, वो भी वॉर्स में। और तुम्हें ये भी फैंटेसी होते हुए तुम्हें ये भी फील कराएगी कि किस तरह विचेस होते हैं और मैजिक्स होते हैं, ये भी तुम्हें चीजें फील कराएगी और पॉलिटिक्स तक भी फील करा देगी। इतने सारे कोड के साथ ये तुम्हें काफी पसंद आने वाली है। जहां पर अगर तुमने डॉक्टर स्टोन देखा है और उसकी साइंस फिक्शन साइंस स्टोरी वाली तुम्हें पसंद है, और साथ में तुम्हें फैंटेसिकल मैजिक चीजें पसंद है, तो लिटरली तुम्हें ये बिल्कुल डिसअपॉइंट ये एनिमे नहीं करने वाले। जहां पर एनिमे तो मैं इसे बोलना नहीं सही कहूंगा कि क्योंकि ये एक्चुअल में एक डोंगवा है, और डोंगवा होने की वजह से इसकी क्वालिटी काफी इंक्रीज और काफी अच्छे स्टेक के साथ आते हैं, जिसकी मैंने एनिमेशन को भी नोटिस किया टीवी में भी और फोन में। जहां पर मैं टीवी में जब देख रहा था मेरे को एक सीन याद है जहां पर अंधेरे का सीन था, रोलेट जो राजकुमार था, जो मेन प्रोटैगनिस्ट था, जब उसका शैडोस दिख रहा था तो मैं वो भी अंधेरे में दिख रहा था वो शैडो, तो मुझे समझ में आया कि काफी हाई स्टेक्स है, वो भी स्टोरी को लेकर भी काफी हाई स्टेक्स है। जहां पर तुम्हें ये काफी सिंपल लग रहा होगा, मे भी तुम देख लेना, मैं शर्त लगा के बोल रहा हूँ कि भाई ये एनिमे देख लेना। जैसे कि गाचीकोटो हो गया, एनिमे आए थे ना जो आते हैं कि, और साकामोटोस डे होते हैं ना जो थोड़ा मतलब कि अपने टाइम पे आते हैं, बहुत बड़ा नाम तो नहीं सही बट अपना छोटा मोटा नाम आ जाता है कि जो प्रेजेंट टाइम में आए तो लोग उसे देखें, उस टाइप का ये डोंगवा नाम बनाएगा। मैं लिख के दे सकता हूँ, क्यों? क्योंकि भाई इसकी जो स्टोरी की स्टेक से काफी हाई है। देखो ये किस तरह पहले सीजन में खासकर क्या दिखाएगा कि ये किस तरह रोलैंड है एक्चुअल में अपनी नेबर्स की किंगडम्स को टैकल कर रहा है और वहां का किंग कैसे बन रहा है, ये चीजें दिखाया जाएगा। और साथ में ये भी हमें दिखाया जा रहा है कि उसने एक सीक्रेट मिस्टीरियस इविल स्पिरिट का भाई जिक्र कर रखा है, जो एक्चुअल में कोई डीमन किंग वगैरह निकलेगा, और डीमन किंग निकलेगा तो भाई नॉर्मल इंसान लड़ नहीं पाएंगे, और वो विचेस को सेव कर रहा है, विचेस के पास भाई पावर्स हैं। और भाई तुम्हें पता ही होगा कि तुमने इंट्रो वगैरह में और 3 एपिसोड में तुम्हें ये बात तो समझ में आ गई होगी कि एक्चुअल में विचेस एक से ज्यादा होने वाली है। तुमने अगर देखा होगा तो भाई एक विच शायद से आना नाम है, मेरे को रिमेम्बर नाम तो नहीं है, बट वो एक्चुअल में फायर पावर यूज करती है, और एक और विच छोटी सी दिखाई गई है जो कि हीलिंग मैजिक वाली यूज करती है। तो धीरे धीरे मुझे लगता है और भी एलिमेंट्स वाली आ जाएंगे विचेस, जिसमें कोई वाटर यूज करेगा, कोई विंड यूज करेगा, कोई अर्थ यूज करेगा। ऐसी विचेस हमें 5-6 इंट्रोड्यूस कराए जाएंगे जो कि मे बी इन फ्यूचर डीमन किंग के थ्रेट्स को भाई वो रोके और उन्हें हराए। जहां पर पहले सीजन में खास कर मतलब कि इनकी प्लानिंग कुछ ये है स्टोरी को लेकर कि ये स्टोरी रखने वाले हैं कि किस तरह किंगडम बिल्ड हो रहा है, और साथ में छोटे मोटे डीमंस की अटैक होगा, अपना जो रोलैंड प्रिंस है उन्हें टैकल करेगा, और किस तरह उस जगह का वो किंग बनता है ये हमें फिलहाल दिखाया जाएगा कि किस तरह वो रूथलेस बनेगा, भाई किस तरह लोगों को मारेगा पीटेगा जो उसके खिलाफ है। ये सब चीजें हमें दिखाई जाएगी सीजन 1 में, और वो किंग बन जाएगा। जहां पर फिर सीजन 2 में वो डीमन किंग के अटैक, बड़े बड़े थ्रेट्स दिखाए जाए, मे बी इसकी स्टेक्स इस हिसाब से। और लिटरली मैं बोल रहा हूँ कि ये अपने टाइम पे जब ये डोंगवा चलेगा ना, तो लिख के दे रहा हूँ कि भाई ये अपना मिड नेम तो जरूर से जरूर बना लेंगे। कम से कम ये रिलीज होगा तो हर कोई में से, मतलब कि हर कोई तो नहीं सही, जैसे होता है ना कि बड़े नाम होते हैं ना, बड़े नाम तो नहीं सही पर अपने करंट टाइम में अपना नाम जरूर बनाएगा। जैसे कि गाचीकोटो हो गया, साकामोटोस डे हो गया, जो अपने प्राइम टाइम में अपना नाम बना के बस चले गए कि हाँ आए, लोगों ने देखा, उसका नाम लोगों को पता कि हाँ साकामोटो मैं जानता हूँ कैसा में। और वैसे ही जैसे होता नहीं है कि हम जानते हैं गाचीकोटो एनिमे के बारे में, ऐसे इसके बारे में लोग बोलेंगे रिलीज दैट विच, हाँ मैं जानता हूँ ठीक है एनिमे, ऐसे लोग बोलेंगे। तुम देख लेना इस डोंगवे को ऐसे ही लोग जानेंगे। जहां पर भाई तुम अपने प्लीज अपने बताना कि अगर रिलीज दैट विच अगर सीजन 1 के 3 एपिसोड या जितने एपिसोड आए हैं जापानीज में अगर तुमने देख रहे हैं, तो मुझे प्लीज अपने ओपिनियन ड्रॉप डाल के बताओ कि तुम क्या क्या सोचती हो। फिलहाल मेरी यही थिंकिंग थी रिलीज दैट विच को लेकर, जिसमें मैंने तुम्हें स्टोरी बता दी इस डोंगवे का, और मैंने क्या सोचता हूँ वो भी चीजें मैंने बता दी। बाकी मिलता हूँ किसी नई वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ। बाय बाय, टेक केयर, ध्यान, चलो बाय।